कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी, अध्यक्ष ध्रुव ज्योति साहा और यहाँ पर इस अंचल के मेरे माताओं, बहनों और बुजुर्गों, आप लोग जानते हैं कि जलपाईगुड़ी जिला का 23वां सम्मेलन 28 और 29 तारीख को ये मैनागुड़ी शहर में होने वाला है। इसीलिए आज यहाँ पर एक जलसा बुलाया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये DYFI का सम्मेलन जिनके नाम पर आप लोग यहाँ पर मंच किए हैं, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य नगर, यही कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य ने DYF पहले तैयार किए थे 1968 ईस्वी में। कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य और कॉमरेड दिनेश मजुमदार के नेतृत्व में यही बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नारा दिया था कि किसी हमारे भित्ति और शिल्प हमारे भविष्य और এখন পাড়া এলাকায় মহল্লায় বলছে বাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখে মনে হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি হচ্ছে ভিত্তি আর জেলখানা হচ্ছে ভবিষ্যৎ, এটাই তৃণমূল कांग्रेस। ये सोचने वाली बात है। यही बुद्धदेव भट्टाचार्य जिन्होंने सपना देखा था इस बंगाल के नौजवान के लिए कि नौकरी होना होगा, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता शहर में, पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहे हैं। यही केंद्र की सरकार मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली थी कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। दोनों का वादा झूठी वादा है, ये सोचना होगा। लेकिन आज पूरे बंगाल में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। आज कुछ दिन पहले कलकत्ता शहर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वही पानीहाटी से एक लड़की पढ़ने आई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है राधा गोविंदकर के नाम पे वो मेडिकल कॉलेज जाना जाता है। लेकिन वही मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से जो मास्टर्स कर रही थी वो लड़की को, उनकी लड़की ने मम्मी पापा से फोन की थी जे खाना हुआ कि नहीं। उनकी मम्मी ने बोला बेटी हम खा ली है, तुम खा लो। लेकिन रात के 12 बजे अंधेरे में हम लोग देखे हैं किस प्रकार से वही 8 तारीख को रात यानी 9 तारीख को किस प्रकार से हम लोग देखे हैं उनका बलात्कार किया गया। उनके बाद उनको धर्षण किया गया। बलात्कार धर्षण करके किस प्रकार से उनका खून हुआ है आप लोग सभी जानते हैं। अखबार में देखे हैं, मीडिया में देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं। और वही जब उस दिन कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य का 9 अगस्त को प्रोसेशन चल रहा था, उस समय हम लोग DYFI के नेतागण कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी, कॉमरेड ध्रुव ज्योति साहा, कॉमरेड कोलतान दास गुप्ता, वो लोग सभी एक साथ गए थे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने वो गाड़ी को रोक दिए थे कि गाड़ी हम लोग जाने नहीं देंगे। क्या कसूर था? हम लोग बोले थे कि 2 मिनट उनकी मम्मी पापा से हम लोग बात करेंगे। लेकिन कलकत्ता पुलिस किस प्रकार से आप लोग देखे हैं हम लोग को धकेल रहा है, धकेल के हम लोग को इधर कर रहा है। लेकिन वो लोग नहीं जानता है हम लोग भगत सिंह के सैनिक हैं। आज भगत सिंह का जन्मदिन है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह जन्म लिए थे। अरे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदों पर जब जा रहे थे, भगत सिंह ने कहा था हाथ जिसमें है जुनून, हाथ जिसमें है जुनून वो कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। ये लोग रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग रोके नहीं थे। हम लोग भगत सिंह, मास्टर दा सूर्य सेन, प्रीतिलता ओदेकर, कल्पना दत्ता, बीनाई बादल दिनेश, मातंगिनी हाजरा, रविंद्रनाथ ठाकुर, विद्यासागर के उत्तरासुरी है, ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं ये स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद को कोई रोक नहीं सकता है। स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद। अरे हम लोग के कॉमरेड को जेल ले जा रहे हैं। अरे स्वाधीनता के पहले भी वामपंथी लोग जेल गए थे। अगर अंडमान
सेलुलर जेल जाओगे तो वामपंथी का नाम सबसे पहले रहेगा। और अभी भी जेल जा रहा है, कोई फर्क नहीं होता है, जेल आना जाना है। हम लोग जानते हैं जेल जाएंगे, लेकिन हम लोगों का मीटिंग मिचिल जुलूस और बढ़ रहा है। कलकत्ता शहर में आप लोग देखे थे 26 तारीख को आंधी था, तूफान था, लेकिन कोई रोक नहीं सका था। कलकत्ता शहर में आंधी तूफान में किस प्रकार से गांव-गांव से, इलाका से, मोहल्ला से कॉमरेड लोग गए थे। क्या थे कि जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर के लिए। लेकिन आज यही जलपाईगुड़ी जिला आप लोग देखे हैं अभी धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं राजवंशी, कभी बोल रहे हैं हिंदू, कभी बोल रहे हैं आदिवासी, कभी बोल रहे हैं कुर्मी, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जलपाईगुड़ी जिला का इतिहास कुछ अलग है। यहाँ बांटने के लिए नहीं है, यहाँ जोड़ने के लिए है। हम लोग एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी संप्रदाय के लोग हाथ से हाथ मिलाकर यही बंगाल में रहते हैं। ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा बंगाल में। बीजेपी वाले लोग, भाजपा वाले लोग, यही तो आप लोग देखे हैं जब लड़की का बलात्कार हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक भी लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह एक भी लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। और ममता बनर्जी कैसे बोलेंगे वो लोग? हथरास, उन्नाव, टाटुआ एक एक करके जब घटना घटती है तो उन लोगों को माला देते हैं। ये बीजेपी वाले लोग जब जेल से निकलते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उन लोगों को माला देते हैं। तृणमूल और भाजपा दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और तृणमूल एक साथ है। हम लोग बोलने चाहते हैं, आइए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की मिट्टी, इस मिट्टी को अगर अच्छे रखने की कोशिश करना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बेकार नौजवान के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई रहेगा। अरे ये लोग कहते हैं कब तक लड़ाई रहेगा? अरे जब तक भूखमरी रहेगा तब तक DYFI का लड़ाई रहेगा। जब तक रोटी, कपड़ा, मकान सबको नहीं मिलेगा, DYFI कहते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगा नींद हराम। हम लोग कहते हैं रोजी रोटी, शिक्षा देने की मांग हम लोग चाहते हैं। एक भी कल कारखाने नहीं है। आइए दोस्तों, बंगाल को अच्छे से अच्छे बनाना होगा। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल, कलकत्ता शहर का नहीं, विदेश का मिट्टी में भी ऐसी घटना घटी नहीं थी जो जस्टिस फॉर आर्जिकर के लिए किस प्रकार से की है। आ रही ममता बनर्जी की पुलिस कह रही है 10 लाख रुपया देकर चुप करना होगा। उनको मम्मी को कह रही है अरे रुपया देकर माँ बहनों का इज्जत बेचा नहीं जाता है। कभी कहते हैं 20,000, कभी 10 लाख। अरे माँ बहन होता है। आइए सबको इकट्ठा लेना होगा, इस सम्मेलन से शपथ लेना होगा। 28 और 29 तारीख को चर्चा होगा, सिर्फ कमेटी का बात नहीं है। यही सम्मेलन हम लोग कहते हैं नीति का होगा, कोई नेता का नहीं। इसीलिए सब लोगों से अपील करते हैं आइए इस सम्मेलन से हम लोग शपथ लेंगे जब तक जस्टिस फॉर आर्जिकर नहीं मिलेगा। अरे वही संदीप घोष जो प्रिंसिपल, वो कार पार्किंग किए थे आर्जिकर में। अरे प्रिंसिपल का काम है कार पार्किंग करना। प्रिंसिपल दुर्नीति के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हुए हैं। लाख लाख करोड़ रुपया लेकर दवाई बेचते हैं। वही प्रिंसिपल सब जगह में होता है, सिर्फ कलकत्ता नहीं, गांव-गांव में, अस्पताल में सबको पकड़ना होगा, जेल जाना होगा। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सम्मेलन से शपथ लेंगे जब तक जस्टिस फॉर आर्जिकर नहीं रहेगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष के मैदान में रहेंगे। इतने ही कहकर मैं अपने बातें को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद जिंदाबाद।